दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, जिसको आप ओडीआरआई के नाम से भी जानते हैं। ये टोकन पिछले मात्र कुछ दिनों में 25 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। आगे और कितना रिटर्न दे सकता है उसकी बात करेंगे, और जो लोग इसमें ट्रेड प्लान करना चाहते हैं वो किस लेवल से प्लान बाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, और जो लोग इसको लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करना चाहिए ना, उसकी बात करेंगे। साथ ही कोइन मार्केट कैप पर ये टोकन लगातार ट्रेंड करता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। इनके हम बात करेंगे वाइट पेपर की, जिसमें इसके डेवलपर क्या कह रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में, क्या डेवलपमेंट इसमें आगे होगा, क्या इसके यूज़ केस हैं, उसकी बात करेंगे। और साथ ही लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको वेलवेट का अपडेट दिया था, अगर आपने वीडियो चेकआउट करी होगी, तो ये रेड ज़ोन था, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का ज़ोन है, और नीचे जो ग्रीन ज़ोन है ये सपोर्ट का ज़ोन है। अगर टोकन इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो कुछ ऐसा प्राइस मूवमेंट हो सकता है, और करंटली अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऐसा ही मूव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। फुल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, आप उसको देखकर चेकआउट कर सकते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री बना सकते हैं, अगर आप पे एक्स्ट्रा मनी है तो। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, अपने रिसर्च जरूर करें। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप अपनी रिसर्च जरूर करें। सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो करंटली बीट का प्राइस ट्रेड कर रहा है $2.61 के अराउंड। और अगर हम चार्ट में थोड़ा पीछे चलेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में था ये, और जब इसने इस जोन का ब्रेकआउट करा उसके बाद ये पैराबोलिक रन दिखा रहा है। ये कितने टाइम कंसोलिडेट करा है इसने, जनवरी से लेकर आपका मई तक अराउंड 5 से 6 महीने से कंसोलिडेशन करा, और जैसे ही इसने इस जोन का ब्रेकआउट करा ये पैराबोलिक रन दिखा रहा है। हो सकता है ये रन और आए कंटिन्यू करे, वो क्यों मैं बात करूँगा आगे जाके। जब से इसने इसका ब्रेकआउट करा है इस लेवल का, ये ग्रीन कैंडल का, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अराउंड इसने 11-12 एक्स की रैली दिखा दी इसके बाद, और अपने बॉटम से करीबन 25 गुना पंप हो चुका है अभी के लिए। और जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं इसका सपोर्ट का एरिया है। जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेड वाइज प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए ये जोन सपोर्ट का एरिया है। 2 से 3 पार्टनर आप एंट्री बना सकते हैं अपनी रिसर्च करके, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इसकी। अगर आप यहाँ से बात करेंगे, पहली एंट्री अगर आप यहाँ बनाते हैं तो यहाँ से, और ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ से भी 180% का रिटर्न दे देगा ये टोकन अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो इसका नॉर्मल जो जोन का आखिरी आ रहा है वो 240% का अराउंड, अगर आप पहली एंट्री यहाँ से भी बनाते हैं, और अगर आप में थोड़ा पेशेंस है, पहली एंट्री यहाँ $2.7 का अराउंड, और सेकंड एंट्री आप बनाते हैं $1 का अराउंड, तो आपकी एवरेज पड़ेगी अराउंड इसके बीच में 1.73। यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से रिटर्न आपका जो पहला टारगेट बुक होगा 350%, दूसरा होगा 400%, मीन्स कम से कम 5 से 6 गुना का रिटर्न आपको मिलेगा। और अगर ये प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ये कहाँ तक जा सकता है, अगर इसकी बात करें प्राइस एक्शन की, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और इसका रीटेस्ट करने आता है, जो लोग ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनाना चाहते हैं, मैं पर्सनली ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनाता हूँ कंफर्मेशन के लिए, इसका रेजिस्टेंस का एरिया है। इसके बाद ये टोकन अराउंड 80% 100% और पंप हो सकता है यहाँ से। फर्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है $18 का अराउंड, और जो सेकंड डॉलर टारगेट इसका निकल के आ रहा है वो आ रहा है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया इस लाइन के ऊपर, तो सेकंड टारगेट इसका आ रहा है अराउंड $28 के आसपास। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, धीरे धीरे बाय करना चाहते हैं, और अगर ये प्राइस मीट हो गया तो करंटली प्राइस से भी मोटा मोटा 8 से 10 गुना का रिटर्न आपको दिखा सकता है। अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सब वो है जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी प्रोजेक्ट मेरे को अच्छा क्यों लग रहा है उसकी बात करेंगे। अगर कोइन मार्केट कैप पे चलें तो 3 से 3,500 टोकनों के बीच में ये टोकन अभी ट्रेंड में है। अगर आप देखेंगे टोटल टोइन 160 टोकन में से ये कोइन अभी ट्रेंड कर रहा है। वो ट्रेंड क्यों कर रहा है उसकी बात करेंगे। ऐसा कैश प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इसकी साइड खोलें, पिछले 24 घंटे में मात्र 5% अप है, लेकिन एक महीने में 60% का रिटर्न दे चुका है ये। टोटल जो इसकी सप्लाई है वो 1 बिलियन की सप्लाई है, और 1 बिलियन में से करीबन 28% मार्केट में है, मीन्स अभी 72% मार्केट में सप्लाई आना बाकी है। तो इसका डेविएशन हो सकता है। डेविएशन कब होता है, जब एक साथ मार्केट की सप्लाई मार्केट में आती है। अगर इसकी सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में आएगी तो उसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये बात कर रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो बाय करना चाहते हैं उसको। अगर इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो इसकी सप्लाई अराउंड 2029-2030 तक मार्केट में आएगी, तो इसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस लिहाज से इसको बाय कर सकते हैं, और किस लिहाज से बाय नहीं कर सकते उसकी बात करूँगा। 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है, 28% मार्केट में है। डिफ्लेक्शन इतना नहीं पड़ेगा, सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में आएगी। और आप इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं अगर उसकी बात करें
मेजर सभी एक्सचेंज पे लिस्ट है ये टोकन। मेन आपका बाइनेंस, कुकोइन, मैक्सिमम, बिटमार्ट, मैक्सिमम सभी अच्छे एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है। और अगर इसकी वेबसाइट की बात करें, जो मैं कह रहा हूँ, आप इसको क्यों नहीं लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहिए, ये देखिए इसकी वेबसाइट में अवेलेबल ही नहीं है इसकी वेबसाइट। तो आप लॉन्ग टर्म में किस बेसिस पे टोकन को बाय करेंगे। और इसके वाइट पेपर की बात करें तो ये भी जो पुराना घिसा पिटा आइडिया है, इसी के अकॉर्डिंग इसका वाइट पेपर बना हुआ है। 2.0 रोड मैप, जो इसका 1.0 का रोड मैप था, वो मैंने चेकआउट करा है, उसमें से इन्होंने कोई काम नहीं करा इस टोकन को। साथ ही इन्होंने एक बात और बोली यहाँ पर कि इससे आप AI म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। AI म्यूज़िक कभी इतना लॉन्च हुआ ही नहीं, ना इतना स्प्रेड आउट कर पाया। वो क्यों? क्योंकि म्यूज़िक में AI लॉन्च नहीं हो सकता, उसका इंटीग्रेट नहीं कर सकता। म्यूज़िक है, वो अलग ही रहेगा। और कोई इसका प्लेटफॉर्म का यूज़ क्यों करेगा, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चैट GPT है, ग्रोक है, लोग इनके पास क्यों आएंगे? ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे, वेबसाइट इनकी अवेलेबल है नहीं, तो लोग किस बेसिस पर लॉन्ग टर्म में बाय करेंगे इसके अंदर। और अगर फिर से अगर चार्ट पे आते हैं, इसके मेजर एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो यही राय दूंगा, इसमें आप ट्रेड वाइज प्लान कर सकते हैं। पर्सनली ट्रेंडिंग टोकन में ट्रेड वाइज प्लान करना क्यों अच्छा रहता है, वॉल्यूम अभी रहता है इन टोकनों के अंदर, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने से अच्छा है ट्रेड वाइज। अगर आपको यहीं से 400-500-600% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में बाय क्यों करना है आपको। और ये टारगेट अभी आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ही दिनों में रिटर्न दे देते हैं टोकन। ऊपर तो गया था, अगर आप देखेंगे तो 12 जून से लेकर 18 जून, करीबन एक हफ्ते में टोकन कितना गिरा, करीबन 90% वहाँ से गिर गया। तो इसको ऊपर जाने में भी 10 से 12 दिन लग सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेड वाइज प्लान करो, लेवल मैंने आपको दे दिए। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो आप किस बेस पर लॉन्ग टर्म बाय करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक और नए प्रोजेक्ट के साथ, जो ट्रेंडिंग में होगा और जिसमें प्रोडक्ट बनाने के चांस ज़्यादा होंगे। तब तक के लिए डू लाइक, डू सब्सक्राइब। इतने अच्छे कंटेंट मैं ला रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।